हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो मैं वंदना स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल वंदना ब्लॉग्स में। तो जी हम लोग निकल चुके हैं आज शालू के घर से मुंबई के लिए। 5 दिन हम लोग रहे थे शालू के घर पे, यानी कि हम लोग 20 तारीख को बैठे थे आगरा से और 21 को सुबह 6 बजे 6:15 हम लोग पहुँच गए थे और 25 तारीख को हम लोग वहाँ से वापस भी आ गए थे मुंबई के लिए। तो ये 5 दिन हम लोगों को पता नहीं चले कैसे बीत गए। इतना अच्छा लग रहा था ना, सब लोग इकट्ठे थे। तो और ऐसा ही होता है कि हम बहनें हैं ना, तो जल्दी हम लोग मिल नहीं पाते हैं। तो हम 4 बहनें हैं, चारों की चारों अलग-अलग रहते हैं। एक बहन मेरी हरियाणा में रहती है, एक दिल्ली में रहती है और एक कपूरथला में और मैं हूँ मुंबई में। तो इस तरह से हम लोग वीडियो कॉल पे बात तो कर लेते हैं, लेकिन मिलना कभी-कभी ही होता है। तो हम लोगों की जो ट्रेन थी ना, वो 8 बजे की थी रात को। तो हम लोग वहाँ से निकल चुके हैं और अब हम लोग पहुँच गए हैं मुंबई। तो शालू, उसके हस्बैंड और दोनों बच्चियाँ आई थी हम लोग को, जो कि आपने अभी फ़ोटो देखी, साहिल ने खिंचाई थी दोनों बच्चियों को लेके, गोद में लेके। तो थोड़ी-सी एक आध क्लिप हमने इसमें भी डाल दी है। तो जो ट्रेन थी ना, वो सीधी बांद्रा जा रही थी। तो बांद्रा हम लोग नहीं गए, हम लोग उतर गए थे बोरीवली में। तो 11:30 बज गए हैं। बोरीवली से हम लोग ने लोकल पकड़ी है। तो अब देखिए यहाँ पर लोकल में बैठे हैं, 11:30 बज चुके हैं और उसके बाद हमें सांता क्रूज़ पहुँचना है। वहाँ से हम लेंगे ऑटो। तो देखिए ऑटो में हम माँ बेटी बैठ गए, क्योंकि 4 लोग अलाउड नहीं है रिक्शे में। तो हम दोनों को इन्होंने बिठा दिया था, हम दोनों आगे और ये पीछे से, मतलब ऑटो में ही आ रहे थे, पीछे वाले ऑटो में। तो हम दोनों पहले आ गए थे और सिमी की तबीयत सही नहीं है, बुखार आ गया उसे बहुत ज़ोर से, क्योंकि सर्दी इतनी ज़्यादा इन्हें बर्दाश्त नहीं है। बच्चों को क्या, मुझे भी अब बर्दाश्त नहीं होती है सर्दी, क्योंकि जाते आते नहीं है ना गाँव में जल्दी। तो ऐसा ही है कि मुंबई का हाल तो आप जानते ही हो, ना ज़्यादा ठंड है ना ज़्यादा गर्मी है। तो ऐसा ही होता है कि आदत पड़ जाती है। तो हम लोग देखिए आ गए हैं घर पे और घर की हालत जो बेकार हुई है ना, बहुत ज़्यादा। इन 13-14 दिनों में घर इतना गंदा हो गया था ना। तो देखिए यहाँ पर 12:15 बज चुके हैं, मैं आपको दिखाती हूँ घड़ी। 12:15 बज चुके हैं और हम लोग घर में आ गए हैं। पीछे से आ गया है साहिल और उसके पापा भी। तो यहाँ पर हम लोग, सबसे पहले मैंने उठाई झाड़ू और साफ़-सफ़ाई करनी शुरू कर दी है। देखिए इतना ज़्यादा घर गंदा हो रहा था। ये बालकनी की मतलब ये क्लिप है। घर अंदर से भी था गंदा, क्योंकि नीचे दरवाज़ों के नीचे से तो हवा आती है ना, उसी के साथ-साथ मिट्टी भी आ जाती है। लेकिन बालकनी बहुत ज़्यादा गंदी हो रखी थी। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले झाड़ू उठाई और साफ़-सफ़ाई करनी शुरू की है और फिर उसके बाद मैंने लगा दिया था यहाँ पर पोछा। और 5 मिनट बाद ही आ गए थे ये बाप बेटे दोनों। तो हम लोग पहले आ गए थे और ये लोग थोड़ा-सा पीछे आए थे। तो देखिए साहिल भी आ चुका है यहाँ पर और झाड़ू लगा रही थी मैं, दरवाज़ा बंद था तो वो दरवाज़ा खोलने में भारी बैग था। इतना ज़्यादा अब की बार हमारा लगेज हो गया था। लगेज एक्चुअली कुछ नहीं था, कपड़े ही थे हमारे, लेकिन जो एक्स्ट्रा कपड़े थे ना, बहुत ज़्यादा हो गए थे। 2 बैग हो गए थे हमारे। एक बैग में था हमारा जो ओढ़ने बिछाने के लिए जो ब्लैंकेट थे और बेडशीट थी, और एक बैग में स्वेटर, जैकेट्स, इस तरह के जो गर्म कपड़े होते हैं ना, वो भरे थे हम चारों जन के। और आते-आते इतनी गर्मी हो गई थी ना रास्ते में ही, जैसे ही गुजरात पड़ा ना, वैसे ही इतनी गर्मी हो गई थी ना, बहुत ज़्यादा। मतलब गुजरात और ये राजस्थान जैसे पड़ता है ना बीच में, बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई थी। तो हमें अपने स्वेटर, जैकेट्स उतारने पड़े ट्रेन में ही। अब देखिए यहाँ पर मैंने झाड़ू लगा ली है पूरे घर में और उसके बाद अब लगाऊंगी पोछा, क्योंकि बिना पोछा लगाए मतलब इतना साफ़ नहीं हो रहा था जितना कि हमें चाहिए था, क्योंकि हमें आज बिस्तर हमारे हॉल में ही करना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने पोछा भी लगाना स्टार्ट कर दिया है। सबसे पहले मैंने हॉल में लगाया है, बालकनी में अभी नहीं लगाया है, क्योंकि वहाँ पर पोछे से भी काम नहीं बनेगा। सुबह उसकी धुलाई करूँगी तभी होगा साफ़। तो सबसे पहले मैंने हॉल में लगा दिया था, फिर किचन में भी लगा दिया और अब आई हूँ बेडरूम में। बेडरूम में हमारा जो लगेज था ना, सारा हमने इसी में रख दिया था। तो इतनी ज़्यादा घर की हालत ख़राब थी ना, वापस आने के बाद ऐसा लग रहा था कि घर छोड़ के कहीं जाना ही नहीं चाहिए था, इतना ज़्यादा गंदा हो गया था घर। तो यही होता है कि जब हम कहीं चले जाते हैं ना, तो घर ऐसे ही बंद पड़ा रहता है। और फिर हम लोग सिर्फ़ 14 दिन के लिए गए थे, यानी कि 14वें दिन हम लोग तो आ भी गए थे यहाँ पर। तो इतना ज़्यादा घर गंदा हो गया था, इतना मतलब ऐसा लग रहा था कि अभी मुझे जाएँगे, इसको 7-8 दिन जाएँगे मुझे ये घर को समेटने में।
क्योंकि साफ़ सफाई तो मैं करके गई थी और बिस्तर पे जो बेडशीट थी ना ऊपर से बिछा के भी गई थी, लेकिन सारी बेडशीट जो भी थी ना बिछी हुई सब गद्दों के नीचे से बेडशीट हटाई मैंने। गद्दे नीचे लगे रहते हैं ना, एक के ऊपर एक गद्दे, मतलब 3-4 गद्दे हमारे बेड पे ही लगे रहते हैं, तो सबके ऊपर से जो बेडशीट बिछी थी ना सब हटाई मैंने। और बाहर जो हॉल में एक दीवान है उसकी भी बेडशीट हटाई और हॉल में ही हमने बिस्तर किया था आज। तो यहाँ पर जो किचन आप देख रहे हो वहाँ पे बिल्कुल साफ़ पड़ी है, लेकिन फिर भी छोटे-छोटे जो स्पॉट्स होते हैं ना वो उभर के आ ही जाते हैं। कब से बंद था, खिड़की दरवाजे सब बंद थे ना, तो ऐसा लग रहा था कि छोटे-छोटे फंगस जैसे हो गए हैं। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले मैंने झाड़ू पोछा किया और उसके बाद गैस को साफ़ किया और मैं साफ़ करके भी गई थी गैस को, फिर भी ऐसा लग रहा था कि छोटे-छोटे फंगस जैसे हो गए हैं, तो उनको मैंने साफ़ किया। फिर मुझे बर्तन भी साफ़ करने थे। आते टाइम पे मैं खाना नहीं खा रही थी, लेकिन जो शालू ने दिया था ना खाना, वो अभी तक बिल्कुल जैसा का तैसा ही था। हम लोग ने ट्रेन में भी खाया, लेकिन जो आज रात को जो हम लोग आए थे ना सफ़र में आ रहे थे, तो रात का खाना हम लोग ने खाया नहीं था क्योंकि हमें जल्दी थी उतरने की। तो इसलिए हम लोग ने खाया नहीं खाना, फिर वही खाना हमने आके घर पे खाया था। बिल्कुल अच्छा बना रहा था, लेकिन साहिल के लिए मैंने इसके पापा ने ले लिए थे फ्राइड राइस, तो वही हम लोग ने घर में आके खाए। पूड़ियाँ वग़ैरह बिल्कुल सही थी और पराठे भी थे, वो बिल्कुल एकदम फ्रेश थे, कुछ भी नहीं बिगड़ा था किसी भी सब्ज़ी का, तो हम लोग ने वही खाए थे। तो यहाँ पर देखिए मैंने साफ़-सफ़ाई कर दी है अपने गैस की और अभी भी मेरी सर्दी अभी ख़त्म नहीं हुई है, सर्दी की दवाई चालू है, लेकिन ज़्यादा दवाई मैं नहीं खाती क्योंकि फिर आदत लग जाएगी ना कि छोटी-मोटी जो भी प्रॉब्लम हुई तो दवाई खा लो। तो मैं इसलिए ज़्यादा खाती भी नहीं हूँ दवाई, लेकिन सर्दी की दवाई मैं थोड़े 2-4 दिनों से खा रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा नाक बंद थी, गला एकदम बैठ गया था। तो इसलिए फिर मैंने 2-4 दिन से, मतलब एक टाइम मैं खा लेती थी रात को, क्योंकि रात को बहुत ज़्यादा ठंड होती थी ना, तो नाक बंद हो जाती थी सोते-सोते, तो बहुत दिक्कत हो जाती थी साँस लेने में, तो शाम को मैं सोते टाइम पे दवाई खा के सोती थी। तो अभी भी मेरा मतलब थोड़ी-थोड़ी सही हुई हूँ मैं, ऐसा नहीं है कि तबीयत ज़्यादा ख़राब है, थोड़ी-थोड़ी मतलब अभी सर्दी है बाकी। और देखिए साफ़-सफ़ाई करने के बाद मुझे जो पटा बेलन था ना मेरा, जो चकला बेलन बोलते हैं, हम लोग पटा बेलन बोलते हैं, तो उसको मैंने साफ़ कर दिया था। धो के गई थी मैं, तवा-ववा सब, मतलब जिस दिन हम लोग गए थे ना उस दिन सारे बर्तन हम लोग धो के गए थे। इनफैक्ट जो भी हमने चाय वग़ैरह पी थी ना लास्ट में जाने से पहले, उसके भी बर्तन मैं सारे धो के गई थी। क्योंकि हम लोग निकल गए थे इधर से 2 बजे, 2 ढाई बजे तक हम लोग उधर पहुँच गए थे और हमारी ट्रेन थी साढ़े 4 बजे की। तो हम लोग आराम से मतलब पहुँच गए थे, आराम से मैंने काम किया घर में, खाना-पीना खाया, बाद में लास्ट में चाय भी बना के दोपहर में हम लोग पी के गए थे। सारे बर्तन मैं धो के गई थी, अच्छे से उनको ढक के गई थी, लेकिन जो कल सुबह मुझे बर्तन लगेंगे ना, उनको मैं अभी फिर से धो देती हूँ, क्योंकि जो पटा बेलन है ना, वो तुरंत के तुरंत धोओगे तो गीला रह जाता है। इसलिए मैं तवा, पटा बेलन और जो परात होती है ना आटा गूँथने वाली, उसको मैं अभी की अभी तुरंत धो के रख दूँगी। और सब्ज़ी कुछ है नहीं फ्रिज में, तो हस्बैंड ने बोला कि मैं कैंटीन में खा लूँगा, आप लोग कुछ देख लेना, बना लेना अपने लिए, जब मैं आऊँगा तो मैं सब्ज़ी लेके आऊँगा। तो यहाँ पर देखिए 1:12 हो चुके हैं और सब लोग सो चुके हैं, मैं भी फ्रेश होके आई हूँ, सारा काम निपटा के अब मैं भी जा रही हूँ सोने। तो आज का वीडियो यहीं तक था। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। चलिए मैं मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।